हेलो, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो कृपया आप मेरी आवाज़ को अगर सुन पा रहे हैं तो बोलिए और फिर मैं आगे क्लास को स्टार्ट करता हूं। हाँ जी, प्लीज़, अगर मेरी आवाज़ को आप सुन पा रहे हैं, अब साउंड आ चुका है। ठीक है बेटा, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको साउंड आ गया होगा। गुड इवनिंग। ईशानी, आपका ईयरफोन ख़राब हो चुका है, इसीलिए आप इस वीडियो को मत देखिए। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। चलो ठीक है, मैं अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए जल्दी से जल्दी। पारा क्या है? यह एक सरल प्रश्न है, यह एक इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं सर आ गई, साउंड आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। हाँ सर, आ रही है आवाज। बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। यह एक सरल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को आंसर आता होगा इसका। सर आप उम्मीद पर खरे उतरे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। आप भी हमारे उम्मीद पर खरे उतरिए और सिलेक्शन होकर के दिखाइए, सिलेक्टेड होकर के। सर पारा HG एटॉमिक नंबर 80, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ो, ज्यादा ज्ञान मत दो यहां पर। क्वेश्चन पढ़ो बालक। हाँ चलिए बेटा, जल्दी से जल्दी। ईशानी जल्दी बताओ आंसर क्या है। सी, ठोस अधातु है। पारा क्या है? ठोस अधातु है। क्या गलत बता रहे हो? रमेश बैरंगी गलत बता रहे हैं। हाँ जी, कई बालक सही बता रहे हैं। ये एक क्या है? लिक्विड मेटल है, यानी यह एक तरल धातु है। तो देखता हूं कितने बच्चों ने सही बताया है। पंकज कुमार ने सही बताया है, जूही सिंह ने भी सही बताया है, मुकेश ने भी सही बताया है, सोराब सोराहा वो भी बेटा सही बता रहे हैं। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं। बसंत ने बोला नमस्ते, नमस्ते बेटा नमस्ते। पारा लिक्विड है। ईशानी सही बता रहे हैं, तरल धातु। चलिए बेटा, यह एक इजी क्वेश्चन था, इसलिए इस पर ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। बी आंसर है, आगे बढ़िए बेटा। शुष्क बर्फ क्या होती है? यह भी एक सरल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इसका। कैसे हो सर? शोराब मैं बिल्कुल अच्छा हूं, आप कैसे हैं? प्रेम बैसला भी आ चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को बताओ, दोस्तों को बताओ, बच्चों को बताओ। 2 महीना 4 महीना जो बच्चा पेट में है, गर्भ में है, उसे भी बताओ, ताकि वो मेरे बारे में जाने और भविष्य में वो मुझसे साइंस पढ़े और भविष्य में अपने एग्जाम में सफल हो पाए। अपने रिश्तेदारों को बताएं, मौसा जी को, मामी, मामा, चाचा, चाची, सबको बताइए। बताओ इसका आंसर। हाँ जी, डी आंसर है, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम इसके बच्चा भी आंसर बता रहा है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। डी आंसर है इसका। बताइए, हीरा विद्युत का कुचालक है। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, उसका मुख्य कारण क्या होता है बताइए। आदित्य कुमार ठाकुर आ गए हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जी, बिल्कुल उत्तर बताइए। जूही आपका उत्तर सही है। पूजा कुमारी भी आ गई हैं। सर क्या है, आप मुझके क्या एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए कंटिन्यू कर पाया, बहुत दिन बाद आए सर। सौम्या चक्रवर्ती, बिल्कुल बेटा, अब हम आपके साथ रेगुलर हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, हाँ मैं आपको पहचान गया, आप मेरी पुरानी क्लास के स्टूडेंट हैं जो आप क्लास लेते थे। हाँ आंसर बताइए। हाँ जी बिल्कुल, ब्रजेंदर आप सही बता रहे हैं, सोराब भी सही बता रहे हैं, मुकेश जाट भी सही बता रहे हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। देखो बेटा, मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा वह इलेक्ट्रिक क्या होता है? कंडक्टिविटी होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। तो याद रखना, डायमंड एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव
विद्युत धनात्मक तत्व है, कार्बन का एलोट्रोप है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती है। तो याद रखना बेटा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो डी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन माइनस आते ही तुरंत आपको इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो। अब मैं आपको बताता हूं, डायमंड की तरह ही एक ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर है, यानी वह सुचालक होता है, लेकिन डायमंड कभी भी सुचालक नहीं होता। जी, सौम्या चक्रवर्ती सही बता रही हैं, डी आंसर है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन बताइए, जल के शुद्धिकरण में चारकोल का प्रयोग किस लिए करते हैं, किस रूप में करते हैं बताइए। विलायक के रूप में, अवशोषक के रूप में, स्कंदन के रूप में, या तो फिर अधिशोषक, सॉल्वेंट, एब्सॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट या कोआगुलेंट के रूप में यूज करते हैं। कृपया उत्तर बताइए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों के बीच में बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, रिश्तेदारों को बताइए, घर को बताइए, सबको बताइए। आंसर बताओ क्या है, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। बी सर जी, मुझे नहीं लगता बी है, फिर भी आप देख लीजिए। सी नहीं, कोआगुलेंट नहीं हो सकता, जमने की प्रक्रिया नहीं होती बेटा। चलो आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो आंसर है वो क्या है, डी, यानी कुल मिलाकर हम इसे क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं, यानी थोड़ा शोषक थोड़ा नहीं शोषक, उसे हम कहते हैं अधिशोषक। समझ में आई बात, ध्यान रखिएगा। तो बेटा याद रखना, जल के शुद्धिकरण में जो चारकोल होता है, चारकोल क्या है, वह एक प्रकार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है चारकोल, और यह कोयले से रिलेटेड होता है। तो यह जल के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना बेटा आंसर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझाते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, यह भी एक इजी क्वेश्चन है, बताइए। यानी द गैस विच टर्न्स इनटू लिक्विड एट द लोएस्ट टेंपरेचर अमंग द फॉलोइंग इज, बताइए बेटा आंसर। महेश्वर सिंह आ चुके हैं। ये सारी चीजें मैं अपने पेड कोर्स में करवा चुका हूं, लेकिन कई बच्चों ने हमसे प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट किया। देखो बेटा, मैं आपको कुछ बातें भी बताता हूं, आंसर भी करते जाओ। सर इसका कन्वेक्शन का डिटेल ये क्या पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रही मेरी। चलो कोई बात नहीं। एक बात याद रखना, जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, 100 रुपए, 200, 500, 1000, 2000, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि आखिरकार जब आप किसी से कंपटीशन करते हैं एग्जाम को लेकर के, तो वह इतना टफ हो चुका है कि थोड़ी सी चूक आपको बहुत पीछे ले जाती है। इसीलिए आप जब कहते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं हैं, 499 नहीं है, तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं होता हूं, क्योंकि आप कंपटीशन में इतने पीछे हो जाएंगे कि आप सोच, अभाव में भी अगर आप सफल होते हैं तो आपकी कहानी होगी, और अगर आप प्रभाव में सफल होते हैं तो आपकी कोई कहानी नहीं होगी। आप देखते हैं जब कोई रिक्शा वाले का लड़का कुछ सफल हो जाता है तो उसकी न्यूज़ चलती है, और जब कोई ऐसा व्यक्ति सफल हो जाता है जो जज का लड़का है या आईएएस का है तो उसकी चर्चा बहुत कम होती है। तो अभाव में पढ़ने वाले व्यक्तियों का और सफल होने व्यक्तियों का ही कहानी होती है, और किसी की कहानी नहीं होता। सर ऑनलाइन कोर्स बाई करता हूं तो अब एनटीपीसी का प्रिपरेशन हो जाएगा। बहुत आसानी से, हमारा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, और उस वीडियो के माध्यम से आप लोग 8 दिन में, 10 दिन में उस पूरी वीडियो को खत्म कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी रहेगा आपके सामने। तो चलिए आंसर पूछ लेते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी सी बता रहे हैं, हमें तो नहीं लगता सी आंसर होगा। जूही भी बता रही है सी, हीलियम। आइए देखते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आंसर होगा बेटा। हाइड्रोजन हीलियम दोनों एक जैसा ही होता है, एक ग्रुप पहले में हाइड्रोजन है और दूसरे में क्या है, हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस तापमान, न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदलती है, तो वो कौन सी है, हाइड्रोजन है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बताइए भारी जल से क्या मतलब है। भारी जल समझते हैं, भारी जल का फार्मूला क्या होता है।
भारी जल का फार्मूला होता है D2O, और हम इसे क्या कहते हैं बेटा, हम इसे ड्यूटीरियम के नाम से जानते हैं। तो अब आप ये बताइए, ड्यूटीरियम को हम इंडिकेट करते हैं 1H2 के नाम से। तो अब मुझे बताइए भारी जल का मतलब क्या हुआ, यानी इसमें क्या चीज ज्यादा होता है भारी जल में। सर आप पेट कोर्स क्यों चलाते हो? बालक हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि पेट का रिलेशन होता है पेट से, तो हमारे पास भी पेट है इसीलिए हम पेट कराते हैं, और अगर हमारे पास पेट नहीं होता तो हम पेट नहीं कराते। सर बिहार दरोगा के लिए आपका ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? बिहार दरोगा में केवल साइंस नहीं आता, सभी सब्जेक्ट आते हैं, इसीलिए आप साइंस के लिए हमसे जुड़े रहिए। सर पेट कोर्स कब तक वैलिड होगा? तो बेटा पेट कोर्स जो होगा वह वैलिड रहेगा आपका जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। जिस जल में कैल्शियम मैग्नीशियम, नहीं बिल्कुल गलत बता रहे हो आप मुकेश, मैं आपको बताता हूं, जिसमें अधिकतम घनत्व होगा वह भारी जल होता है, यानी जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है वह भारी जल होता है। लेकिन आपको मालूम है यहां पर ड्यूटीरियम से रिलेशन दूसरा है। भारी जल का मतलब आप जानते हैं हैवी वाटर से है, हैवी वाटर, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, ध्यान रखना इसका आंसर सी है। देखिए इधर भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अभी अभी बताया हूं, बता दो आंसर जल्दी से। फ्री पढ़ाया करो सर, वाईफाई स्टडी की तरह। तो ये क्या तुमसे मैं पैसा ले रहा हूं? है कैसा आदमी है आकाश जैन? मैं तुमसे अभी पैसा ले रहा हूं? नहीं ले रहा हूं ना। 10 रुपया का गोल गप्पा खा लेगा, 50 रुपए का बर्गर खा लेगा, और 400 रुपये 99 रुपया देने में हालत खराब हो रहा है। कोई बात नहीं, आप फ्री पढ़िए, मैं आप ही लोगों के लिए हूं। सॉरी वो मैंने कठोर जल का बता दिया, चलो कोई बात नहीं बेटा, हार्ड वाटर नहीं हैवी वाटर था। हाँ जी बताओ बेटा आंसर, आसान सा आंसर है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। D2O आंसर है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी आंसर है इसका। बताओ बेटा सोडा वाटर में होता है, सोडा वाटर में क्या होता है? सोडा वाटर समझ रहे हो, जिसमें बुलबुले उठते हैं, बुलबुले क्या उठते हैं? बुलबुले। तो बताओ बेटा किसी भी कोल्ड ड्रिंक में बुलबुले क्यों उठते हैं? कौन सी गैस होती है उसमें? बहुत आसान सा आंसर है भाई, क्वालिटी के पैसे लगते हैं। मुकेश जाट बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, क्वालिटी है तभी पैसे हैं, वरना क्वालिटी नहीं है। देखो और सुनो, मैं कोई तुम लोगों से पैसे इसलिए नहीं ले रहा हूं पेड कोर्स में कि हमको कोई बहुत बड़ी आमदनी हो गई है। बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सर्वर लगता है, यहां से इंटरनेट लगता है, आप तक पहुंचने में डिजिटल इंडिया का सहारा लेना पड़ता है, तो इसीलिए ये सब सुविधाओं के लिए हम आपसे पैसे मांगते हैं, और कोई कारण नहीं है। बताइए बेटा आंसर क्या होगा? सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बिल्कुल मुकेश जाट सही बता रहे हैं, पंकज कुमार भी अपनी जगह सही हो चुके हैं, और सौम्या चक्रवर्ती CO2 बिल्कुल बेटा सही बता रहे हो आप। CO2 बिल्कुल झाग निकलता है, आप जानते हैं। आंसर होगा क्या? डी, बिल्कुल सही आंसर बेटा। बताइए निम्नलिखित में से किसका उपयोग धुएं वाले बम को बनाने में करते हैं? देखो उस बम से धुआं निकलना चाहिए। अगर आप माचिस जलाते हैं तो माचिस में सबसे पहले जब जलाते हैं तो हल्का सा धुआं उठता है, तो देखो जरा माचिस में कौन सी चीज इस्तेमाल होती है, अपने आप इसका आंसर निकाल ले जाओगे आप। बताओ बेटा। बिल्कुल सर, एक है आपकी क्लासेस, 1 नंबर है आपकी क्लासेस। बिल्कुल बेटा आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। सर मैं बिहार से हूं और बिहार दरोगा की प्रिपरेशन कर रहा हूं। बिल्कुल नवल कुमार किशोर, मैं आपके कंधे पर स्टार देखना चाहता हूं, और मैं ही नहीं पूरा विश्व देखना चाहता है, इसीलिए आप अपने कंधे पर स्टार लगाएं और मुझे जरूर फोटो खींच करके भेजें। चलिए फास्फोरस, बिल्कुल चंदन, ये क्या है? चंद्रयान सरकार है। कोई बात नहीं बेटा, एकदम सही उत्तर है। मैं ऐसे से क्वेश्चन आपके सामने छांट के लाया हूं प्रीवियस ईयर के कि आप दंग रह जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। जुड़े रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल माचिस में क्या होता है? फास्फोरस। और धुआं किससे निकलता है? फास्फोरस से निकलता है। तो बेटा इसका आंसर क्या हुआ? फास्फोरस हो गया। सिंपल सा उत्तर है। ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा। सल्फर नहीं है सौम्या चक्रवर्ती, सल्फर नहीं है बेटा। सर पेड वीडियो बहुत अच्छी है, ईशानी कह रही हैं।
कह रही हैं, आई डोंट नो, बट कह रही हैं, वो हो सकता है कह रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक कीटाणुनाशक है, जब यह सक्रिय ऑक्सीजन को त्यागता है तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनता है? बताओ बेटा। देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला बता देता हूं आपको, H2O2। क्या है? H2O2। बताना इसमें से क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड कीटाणु जब यह सक्रिय ऑक्सीजन को त्यागता है, यानी एक ऑक्सीजन निकल गया तो बताओ बचा क्या? आंसर बता दीजिए, बहुत आसान है ये। शुभम क्या हाल है? अच्छा सर इसका पीडीएफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा, पीडीएफ मिलेगा। आप हमारा जीवन मांगेंगे वो भी मिलेगा, जरूर आप चाहिए, आप मांग के तो देखिए एक बार। पीडीएफ भी मिलेगा आपको, हमारा आपको ज्ञान भी मिलेगा। ज्ञान चारों तरफ यूट्यूब पर बढ़ रहा है, सभी लोग अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगा हुआ है, ठीक है, हम भी लगे हुए हैं, ये कोई नया काम तो कर नहीं रहे हैं। गोली मार देंगे प्रतीक चौबे, वाटर, वाह क्या बात है, वाटर वाटर वाटर, सभी लोग वाटर बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। लॉजिक के साथ क्वेश्चन को करना सीखिए। रोज हम 8:30 बजे आपके सामने उपस्थित होते हैं, क्वेश्चन लेकर के, कभी टॉपिक लेकर के आपके सामने आते रहते हैं। चलिए तो आंसर क्या था बेटा? वाटर है। H2O2 से आप ऑक्सीजन निकाल दीजिए, H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। चलो बेटा आगे का क्वेश्चन बताना। ये एक सरल क्वेश्चन है, इसलिए उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इसका आंसर जरूर सही बताएंगे। वाओ सर, माइंड ब्लोइंग क्लास। यस बेटा, तुम भी तो माइंड ब्लोइंग हो दीपू बाबू, यू आर ऑल्सो माइंड ब्लोइंग। वाओ सर, गुड सर। सोमवीर, रोहित बिस्ला ए आंसर था, गोली प्रतीक चौबे, ओके। सर आप डराते हैं तो तुम डरो। चलो बेटा बताओ आंसर, सरल सा आंसर है, बताइए। 36 का बी, गलत बता रहे हो, फिर सोचो। नाइट्रोजन भी हल्की होती है। नेम आपका क्या है? सर मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी हूं बालक, और मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहां पर हर 12 साल में कुंभ लगता है और हर 6 साल में अर्धकुंभ लगता है। जो पिछले साल कुंभ का आयोजन हुआ था जिस शहर में, और इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रखा गया था, मैं उसी शहर का निवासी हूं जहां गंगा बहती है, और गंगा के अलावा जमुना भी बहती है, और गंगा जमुना मिलती है तो सरस्वती नदी निकलती है, और जो नदी विलुप्त अवस्था में है जो सरस्वती है। बफरिंग हो रहा है, तुम्हारा मोबाइल में बफरिंग हो रहा है, यहां सब कुछ सही है। हीलियम नहीं होता बेटा, सी आंसर होगा। देखो ज्यादातर विद्यार्थी सही बता रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, हीलियम और नाइट्रोजन होगा। गोताखोर हीलियम भी ले जाते हैं और नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, बेटा ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। पिक्चर नहीं आ रही है सचिन तिवारी, सब कुछ आ रहा है, तुम्हारे कुछ नहीं आ रहा है। देखिए सर डिटेल में पढ़ाएं। योगी राज, अब तुम क्या चाहते हो? योगी जी तो नहीं, ज्यादा कुछ बोल नहीं पता चला, अभी उठा लिया यहाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आंसर है? सी सब जानते हैं। कौन सी गैस जल में घुलने पर जल को क्षारीय बना देती है? बताइए बेटा, एक बात याद रखना, कौन सी ऐसी गैस है जो पानी में मिलाते ही वह पानी एसिड से बेस में कन्वर्ट हो जाता है? बताइए आप लोग। हाँ तुम लोग लाइक तो करता ही नहीं है, 50 लोग से ज्यादा ऊपर देख रहा है और लाइक नहीं करता, मतलब समझ लो इतने खत्म है कि उंगली दबाने में दिक्कत हो रहा है। तो सोचिए जरा सा, ये इतने आलसी व्यक्ति होंगे कि बाथरूम तो जाते होंगे लेकिन लोटा किसी और को पकड़ा के आते होंगे। समझ में आई बात? ये इतने आलसी व्यक्ति हैं, समझ लीजिए आप। लाइक तो नहीं कर सकते हैं ये लोग। लगता है नेट खत्म हो गया है भाई का। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा नेट एकदम चल रहा है मुकेश जाट। इसका आंसर बताइए। अरे लाइक कर दो भैया, कम से कम इतना आलस्य ठीक नहीं है। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है मतलब, आप समझिए इस बात को। चल 1:26 बेकार है, लाइक खत्म लाइक है। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? ज्यादातर विद्यार्थी डी आंसर बता रहे हैं। लाइक करो यार सर, इतना मेहनत करते हैं, चिल्ला रहे हैं लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सर आप ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं क्या? मैं भी वहीं प्रिपरेशन करता हूं। आप लाजवाब हैं सर, धन्यवाद, थैंक यू।
लाइक करो, आलस्य मत करो बालक। चलिए उत्तर मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा अमोनिया। तो बेटा याद रखना इसका आंसर क्या है, अमोनिया। किसी भी जल में अगर हम अमोनिया मिला देते हैं तो वह जल बेसिक हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। बेटा मैंने लाइक आते ही कर दिया था, बहुत बहुत एहसान आपका जीवन भर नहीं भूलूंगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं बालक। समुद्री जल से कौन सी धातु निकाली जाती है, बताओ बेटा, कौन सी धातु समुद्री जल से निकाली जाती है? आसान सा को सर इस क्वेश्चन में अरे बच्चा मैं आपको बताता हूं, डिटेल जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको करवाऊंगा, अभी आप केवल क्या करें। चलिए देखो कितना बढ़िया बालक लोग है, लाइक कर दिया देखो। हाँ जी बच्चा आंसर बता दो, समुद्री जल से कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बोरेलियम, बताओ। बेस्ट फैकल्टी ऑफ, अब आगे कुछ गलत लिख दिया। कैसे हैं आप सर? मैं एकदम ठीक हूं, आप कैसे हैं? छोटे लाल भी आ गए हैं सर, मजा आ जाएगा। मैं जयपल, कोई बात नहीं। चलो बच्चा उत्तर बताओ जल्दी से जल्दी। हाँ जी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर सी है। मैग्नीशियम जो होता है जिसको हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, बेटा याद रखना मैग्नीशियम हम समुद्र से प्राप्त करते हैं। मैं आपको और भी बताता हूं, आयोडीन हम कहां से प्राप्त करते हैं, वो भी हम समुद्र से प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना मैग्नीशियम और आयोडीन हम कहां से प्राप्त करते हैं, तो वो हम प्राप्त करते हैं कहां से? समुद्र से प्राप्त करते हैं। एहसान नहीं सर, आप हमारे लिए हार्ड वर्क करते हैं, थैंक यू सर, धन्यवाद बालक। ये एक ऑनलाइन वाईफाई स्टडी वालों का है शायद, ये एक, कोई बात नहीं बालक, कोई कहीं का भी हो, विरोध करने वाला होना चाहिए, क्योंकि कबीर ने बहुत साफ साफ कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को अपनी आंगन में कुटी छवा कर रखना चाहिए, क्योंकि चाटुकार व्यक्ति आपको सही सलाह नहीं देता, जो विरोध करने वाला आपको सही सलाह देता है। इसलिए विरोधियों से मुंह मत मोड़िए, विरोधियों को गले लगाइए, क्योंकि वो आपकी सही रास्ते में मदद करते हैं। गुरु जी को विक्की का प्रणाम, विक्की चंद्रा, बहुत बहुत बेटा आप खुश रहिए। सर आरआरबी जेई में केमिस्ट्री एंड फिजिक्स करवा दीजिए प्लीज। करवा रहा हूं बेटा, आंसर बताओ इसका। तो आंसर तो आप जान ही गए हैं। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन एक बहुलक है, बताइए। लंबा वाला नाम ही है इसका आंसर, सिलिकॉन एक बहुलक है। सिलिकॉन इज पॉलीमर, बताइए क्या है? सिलिकॉन इज अ पॉलीमर। तो पॉलीमर है क्या वो? सर आपका क्लास बहुत अच्छा है। अनुरंजन कुमार, कजूर या खजूर क्या है आप? कुजूर, हाँ बेटा, वाह सर क्या बात बोला आपने, बिल्कुल धन्यवाद, फैंटास्टिक लेक्चर। सत्यपाल यादव, बताइए बेटा आंसर इसका क्या है? सिराज अंसारी बिल्कुल सही बोले सर। हाँ जी बच्चा लोग इसका आंसर बताइए प्लीज। हाँ जी सर जयपुर कब आ रहे हो? जयपुर नहीं आता बालक, अब मैं दिल्ली रहता हूं। बताइए इसका आंसर। हाँ बी आंसर है, बिल्कुल सारे लोग ज्यादातर आंसर सही बता रहे हैं। डाई एल्किल डाई क्लोरोसाइलेन, यह एक प्रकार का बहुलक है, और जब मैं पॉलीमर की क्लास लूंगा तो आपको डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर प्रोटीन की चेन होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है एक लगातार। मैं बताऊं सेलुलोज, स्टार्च, ये सब क्या हैं? पॉलीमर होते हैं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल करा दो प्लीज सर। बिल्कुल कराएंगे बेटा, न्यूमेरिकल कराएंगे, एग्जाम की डेट को घोषित होने दीजिए। मेरा बहुत चलता तो आपको नोबेल प्राइज दे देती आपको। अरे ईशानी बेटा कोई बात नहीं, नोबेल प्राइज देने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, सामान्य व्यक्ति की तरह ही जीना चाहता हूं, क्योंकि जब व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है तो उसके छुपने की जगह बहुत कम हो जाती है, आप याद रखिएगा। और जो व्यक्ति प्रसिद्ध कम होता है उसके छुपने की बहुत सारी जगह होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित की जाती है?
बताओ बेटा, ये भी एक सरल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। सर मुझे जहां से नॉलेज मिलता है मैं एक्सेप्ट करता हूं। भागलपुर का है सर। कोई बात नहीं बेटा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और अपने एग्जाम को लेकर के थोड़ा सतर्क रहिए। जीवन में अगर ये मिल गया, कोई भी एक नौकरी मिल गई, तो समाज, रिश्तेदार, इवन जो आपसे नफरत करने वाले लोग थे वो आपसे रिश्तेदारी बनाएंगे और वो आपसे बड़ी मोहब्बत से बात करेंगे। और उस समय आपको लगेगा यह व्यक्ति जो मुझसे नफरत करता था ये इतना प्यार कैसे कर रहा है, क्योंकि वो आपकी सफलता है जो आपको प्यार करने पर मजबूर कर रही है लोगों को। बताइए बेटा इसका आंसर। हाँ, बी हीलियम या नाइट्रोजन, इन्हीं दोनों में से एक है। बताओ आंसर बेटा। चलिए मैं आपको आंसर इसका बता देता हूं। गोताखोर लोग क्या करते हैं, गोताखोर लोग हीलियम साथ ले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और अगर हीलियम और नाइट्रोजन एक साथ दिया हुआ है तो आप इसका आंसर हीलियम और नाइट्रोजन लगा देंगे। सर इसमें हीलियम आएगा। बिल्कुल बेटा, महेश जाट, हीलियम आए। सर अभी मैं ग्रुप डी में नौकरी कर रहा हूं और एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूं। बेटा बिल्कुल मुकेश, आपको बहुत बहुत बधाई। आई सल्यूट टू सुधीर त्रिपाठी सर फॉर द प्रोवाइडिंग बेस्ट लेक्चर ऑफ साइंस फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चलिए बताइए बेटा, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड उदासीन होता है, यानी कौन सा ऑक्साइड है जो न्यूट्रल होता है? बताइए, न्यूट्रल ऑक्साइड का नाम बताइए प्लीज। आंसर बताओ बेटा। ये सब कुछ हमने पेड कोर्स में करा दिया है, बस इसको हम आप लोगों को कुछ विद्यार्थियों के अनुरोध पर क्वेश्चंस और थ्योरीज लेके आ रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी हैं। बताओ बेटा इसका आंसर। हरियाणवी में बोलता है ना सर, नौकरी है तो छोकरी है। ओके ओके ठीक है, ठीक। ये सब लैंग्वेज मत इस्तेमाल करो यार, अभी खट्टर जी ने पता नहीं क्या क्या कह दिया, अभी तुम हमको भी लपेट रहा उसी में। चलो सर मेरा केमिस्ट्री कमजोर है। आज के बाद तुम्हारा केमिस्ट्री कभी कमजोर नहीं रहेगा, केमिस्ट्री के साथ तुम भी मजबूत हो जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं समझ गया मामला सर, कोई बात नहीं। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है क्या, ए। याद रखना बेटा, ये वाला जो ऑक्साइड है ना, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसीलिए तो हमारे ब्लड के साथ मिल करके जब आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने वाले व्यक्ति में यह कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम लेते हैं तो हमारे ब्लड में मिल जाता है और ब्लड इसको पूरे शरीर में घुमा देता है। ध्यान रखना, ईशानी बहुत तेज है। ये कौन आ गया, पंकज कुमार। तो क्या हुआ, ईशानी बहुत तेज है तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? चलिए आंसर बताओ बेटा। हो गया, सब लोग आंसर जान ही गए हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्रकृति में उदयधर्मी होता है? बताओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द एम्फोटेरिक कैरेक्टर? इसका आंसर बता देता हूं आपको। इसका आंसर होगा SnO2। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें बिना समझाए हम करा भी नहीं सकते और यहां पर हम उसको समझा भी नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, निम्न में से किसे जैव रासायनिक औषधि चट्टान के नाम से जाना जाता है? बताओ बेटा। जैव रासायनिक का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह हुआ बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। सर आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ पेड कोर्स ऑफ साइंस। थैंक यू सर प्रोवाइडिंग द बेस्ट मटेरियल ऑफ साइंस। थैंक यू सत्यपाल। कम से कम बेटा आप यहां पर इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हो मुझे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा पेड कोर्स इतना अच्छा है कि आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सत्य का पालन किया और सत्य यहाँ पर बोला, और मैं इसका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा आपको। सर कोई भी टारगेट हिम्मत से बड़ा नहीं होता। बिल्कुल योगी जी आप सही कह रहे हैं। सर आपकी PDF कहाँ से मिलेगी? PDF आप ले सकते हैं, जरूर मिलेगी आपको। बेटा मैं आपको आंसर बताना चाहता हूं, इसका आंसर होगा कोयला। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, सुनिएगा, अगर कोई भी प्लांट करोड़ों साल पहले मिट्टी और चट्टानों में दब गया था तो कोयला बन गया, लेकिन
कोई भी एनिमल, जैसे हम लोग, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, कोई भी, कई जानवर, अगर ये मिट्टी में दब गए करोड़ों साल पहले तो इन्होंने पेट्रोल बनाया। तो मतलब ये समझ जाइए, जो आप गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे हैं वो पेट्रोल क्या है? जंतुओं का अवशेष है। और बेटा जो आप कोयला जला रहे हैं वह पौधों का अवशेष है जो आप जला रहे हैं। तो जब पेट्रोल जो होता है वह समुद्र से निकाला जाता है या तो डेजर्ट इलाके से निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोल हमें जंतुओं के जीवाश्म से मिलता है और कोयला हमें पौधों के जीवाश्म या फॉसिल्स से मिलता है। ठीक है, पैसे देने को बोल रहे थे सर, पैसे देने को बोल रहे थे सर। सूरज चौहान क्या बोल रहे हो बालक? मैं समझ नहीं आ रहा है। सूरज चौहान क्या बोल रहे हैं बेटा? सिराज सर मैं तो गांव से हूं। मैं समझ नहीं आ रहा है। पैसे देने को बोल रहे थे? सूरज चौहान स्पष्ट करिए, मैं आपको कुछ कुछ पहचान भी रहा हूं, इसलिए जो भी बोलिएगा मर्यादा से बोलिएगा। अमर्यादित भाषा का प्रयोग होगा तो मर्यादा मैं भी यहीं तुरंत भूल जाऊंगा। क्या पैसा लेना चाहते हो बताओ? चलिए आगे लिखते हैं, बी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस का उदाहरण है? बोलिए बेटा, अक्रिय गैस का उदाहरण, इनर्ट गैस का एग्जाम्पल कौन है? मैं आपको बता चुका हूं, जीनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। मुझे लगता है सूरज, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप हो सकता है, देखो मेरे लिए वो कल भी आदरणीय थी और आज भी आदरणीय है। मैंने उनका विरोध नहीं किया था कभी भी। विरोध सिर्फ एक बात को लेकर हुआ था और वो था हमारा अधिकार। उस अधिकार को मांगने के लिए हमने विरोध किया था। ना कल वो हमारे लिए खराब थे, ना वो आज हमारे लिए खराब हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम पहले भी उन्हें सम्मान देते थे और आज भी हम उन्हें सम्मान देते हैं। तो इसलिए आप इस प्रकार की बातें यहाँ ना करें तो बेहतर होगा। बस एक अधिकार के लिए हमने एक संघर्ष किया था, वो अधिकार हमारा था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें जो रिएक्ट करना था उन्होंने किया, हमें जो रिएक्ट करना था हमने किया। आज भी हमारे लिए सम्मानीय है और आदरणीय है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस का उदाहरण है? बताइए बेटा। मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर होगा क्या? हीलियम। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, हीलियम ही है। ये देखो, हीलियम आपका अक्रिय गैस का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या कार्बन का रूप नहीं है? बताइए बेटा, कार्बन का रूप क्या नहीं है? तो ग्रेफाइट भी है, ग्रेफाइट तो 100% है। हेमेटाइट क्या होता है? हेमेटाइट जो होता है वह मेरे ख्याल से लोहा होता है। फिर भी आप देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ जी बेटा बताइए आंसर। मैं बता देता हूं, इसका आंसर डी होगा, हेमेटाइट। क्योंकि हेमेटाइट लोहे का रूप है, जबकि चारकोल, कालिक, जिसको आप लोग, कालिक का मतलब होता है काजल, जो आप अपनी आंखों में लगाते हैं उसको हम कालिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब सूरज चौहान का जवाब नहीं आएगा। ये लोग बस केवल उंगली करने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा नाजुक चीजों पर हाथ रख देंगे कि जो है वो, चलिए कोई बात नहीं, हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेड पेंसिल में लेड कितने प्रतिशत होता है? बेटा याद रखना, लेड जो पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट होता है, ना कि उसमें लेड होता है। तो याद रखना इसमें 0% होता है। तो बेटा ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? 0% होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए 0%। ए आंसर हुआ। लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग होता है? मैं बता देता हूं, इसमें ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनता है? मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो लोग फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर में होता है, और ये होता है क्या? जिप्सम साल्ट। तो जिप्सम साल्ट जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है इसका आंसर जो होगा वो होगा जिप्सम साल्ट। ध्यान रखिएगा। सर मैं कहाँ उंगली कर रहा हूं, आप तो बुरा मान गए, ऐसी बात नहीं है।
बालक मैं आपसे क्या बताऊं, अब क्यों पूछ रहे थे ये सब चीजें? यहां पढ़ाई हो रही है, तुम आनंद ले रहा है। ठीक है, आपको मालूम है जब चोट लगती है तो वहां पर हाथ नहीं रखना चाहिए, दर्द होता है सूरज। ठीक है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आप दोबारा इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे। ये बिहार दरोगा बालक लिए पेड कोर्स नहीं है, बिहार दरोगा के लिए स्पेशल नहीं है, आपके लिए मैं बनाया हूं। तो आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। सर बायोलॉजी क्लास कब से है? बायोलॉजी की क्लास भी लगेगी बेटा, थोड़ा सा वेट करिए। सी आंसर है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? देखो, हाइड्रोजन होते हैं क्लोरीन, हाइड्रोजन होते हैं ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा होता है? फ्लोरीन। और यह 17वें ग्रुप में रखा गया है, ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल के 17वें ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर बता लिए होंगे। ए आंसर है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? अधातु पूछा है, धातु नहीं पूछा है। बहुत आंसर आसान है, कृपया उसका उत्तर बताएं। कोई बात नहीं सूरज जी, सॉरी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, पुरानी बातों को कभी भी नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है तो इमोशनली उससे जुड़ा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अपने अधिकारों के लिए या विरोध करने के लिए खड़ा ना हो सके। हाँ, अच्छा, तो आप किसी के भी एम्प्लॉय हों या आप हमसे कभी पढ़े हों तो बेटा सूरज ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ किसी का विचारों का विरोध हो सकता है, किसी के प्रति विरोध हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। समझ में आई बात? बताइए आंसर। बिल्कुल सब लोग सही बता रहे हैं, ब्रोमीन है इसका आंसर। ठीक है, ए आंसर है। चलिए, अगर आपको हमारा पेड कोर्स लेना है 499 रुपए में, तो आप कृपया इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि एनटीपीसी और जो भी स्टेट में एग्जाम होने वाले हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसमें आपको 86 वीडियोस हैं, जो कोई 20 मिनट की भी है, तो कोई आधे घंटे की, कोई 1 घंटे, कोई 45 मिनट की, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों होगा, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी होंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा। और यह वैलिडिटी तब तक होगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और याद रखिएगा, इसमें व्यूज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन में आप 50 बार भी वीडियो देखना चाहें तो आराम से आप वीडियो देखकर एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो जय माता दी। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सूरज को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमें कुरेदा है और उस कुरेद के दर्द को हमने आपसे बयां किया है। चलिए, कोई बात नहीं, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।